हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो व्यूअर्स, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनके पार्टनर ना या तो बार बार आपसे ये कह रहे हैं, किसी और से कह रहे हैं, या फिर आप अपने किसी जेस्चर के थ्रू आपको ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि आप ना वैसे नहीं हो जैसे आप दिखते हो। आपका असली चेहरा कुछ और है। तो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन? क्या सच में कोई गलत फहमी है, या ये इनकी अपनी खुद की सोच या डर है? इसी चीज़ को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो आपको फोकस बस और बस यहाँ पर अपने पर्सन के ऊपर या अपने आप के ऊपर बनाना होगा। ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की वर्तमान यानी कि करंट की मानसिक स्थिति क्या बन रही है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। I want to marry you. I am not in love with you. I can't let you go. I cry over you. I get negative vibes from you. I am jealous to see you with someone else. I cannot share you. I gossip about you behind your back. एंड बॉटम में है आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। तो ये कार्ड ना सारे मुझे ये बता रहे हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, बड़ी ही कंफ्यूजिंग आत्मा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप शांत हैं, मजबूत हैं, या दूर दूर हो चुके हैं। आपकी स्टेबिलिटी इन्हें खुद को अनस्टेबल कर रही है, और इसी रीजन के चलते कभी इनका दिल व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने का, तो कभी इनका दिल आपसे दूर करने का अपने आप को यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। तो इनकी जो करंट की मानसिक स्थिति है वो मैं अनस्टेबल देख रही हूँ। जितना आपकी अब मेंटल स्टेज यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ इन्हें जाती हुई फील हो रही है। इनके अंदर गहरी इनसिक्योरिटी है। इन्हें ये लग रहा है कि आप इनसे ज्यादा समझदार हो, कंट्रोल हो। इसीलिए ये आपको डबल फेस कहकर खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश में लगे हुए हैं, या आपको किसी और के साथ देखकर जो खुद के इनके दिल में इनसिक्योरिटी, जेलिसी यहाँ पर डेवलप हो जाती है ना, उस रीजन के चलते ये आपकी तरफ से इन्हें नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, आपका ऑरा इनकी तरफ नेगेटिव वे में आ रहा है। उस तरह का नाम ये पर्सन व्यूअर्स वहां पर देकर अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ मैं साफ देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इन्हें लगता है कि अगर आप शांत रहकर सब देख रहे हैं तो जरूर आप कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपसे प्यार होकर भी आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद भी इनके मुंह से आपकी तरफ यही कहलवा रही है, या अपना जेस्चर, अपना रिस्पॉन्स आपकी तरफ उस वे में इन्हें लेकर जा रही है कि ये आपसे प्यार नहीं करते। जबकि यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जो भी हो रहे हैं ना, उन सब चीज़ों की वजह से रोते भी हैं, आपको अपने आप से दूर जाते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, आपसे शादी करने की, आपके साथ स्टेबिलिटी देखने की इच्छाएं भी इनके दिल में जाग रही हैं। और इवन यही फीलिंग्स इस इंसान को ना आपके बारे में बात करने से, लोगों से रोक भी नहीं रही हैं। अगर आपने अभी रात की रीडिंग नहीं देखी है जहां पर हमने इसी बात पर चर्चा करी है कि अब आपके पर्सन किससे क्यों आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों आपकी ही चर्चा, आप ही के चाल ढाल की बातें हो रही है, तो जरूर से इस चीज की क्लैरिटी आप कर सकते हो कि क्यों ये आपके बारे में बात कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। इनके दिल में, मन में व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई कोई पुरानी बात है, जहां इन्हें ये लग रहा है कि आपने सब कुछ खुलकर इनसे शेयर नहीं करा। ठीक है। आपकी जिंदगी में कोई और है, कोई बात है, और यही चीजें इनके मन में व्यूअर्स आपको लेकर वो शक का बीज यहाँ पर पैदा कर गई कि आपकी लाइफ में कोई और है। तो कोई पुराना इंसिडेंट है जो इस इंसान के दिल और दिमाग में यहाँ पर इस वक्त में काफी ज्यादा घूम रहा है। मैं कुछ व्यूअर्स आपके केस में ये देख रही हूँ कि ये जो सोच है ना, ये जो थॉट है, ये पूरी तरह से इनका अपना नहीं है। जब भी आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, तो किसी दोस्त या रिश्तेदार ने भी इनके मन में इस शक को डाला है, उसे और बड़ा करा है, उसे चिंगारी दी है या हवा दी है। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ बताई जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ, बॉटम की एनर्जी, आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, ये शक का बीज ही
है जो इस इंसान के दिल में कुछ और, इनकी जुबान पर कुछ और यहाँ पर ला रहा है, तो इस रीजन के चलते। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चीजें चल रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वैंड्स। देखो इतनी बात तो है कि इस इंसान को आपसे दूर जाकर या आपको अपने आप से दूर करके ना ये कितना अधूरे रह गए, या आपकी क्या जगह, आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी इनकी लाइफ में, ये उन सब चीज़ों को जितना जान पा रहे हैं उतना ही आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो दीवारें इन्होंने खड़ी करी, जो साइलेंट ट्रीटमेंट देना इन्होंने शुरू करा ना, उस साइलेंट ट्रीटमेंट में बेसिकली व्यूअर्स आपने भी यहाँ पर अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लिया। एज एन इन्होंने खामोश रहना स्वीकारा, तो आपने भी खामोशियों को यहाँ पर अपना दोस्त बना लिया, और आपकी खामोशी ही इन्हें डरा रही है। इन्हें ये लग रहा है कि जो इंसान कम बोलता है या कम बोलती है ना, वो ज़्यादा सोचता है, और वो क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में है, उस चीज़ का अता पता नहीं है, क्योंकि उसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो जितनी आपकी इम्पोर्टेंस आपके बिना अधूरापन समझ में आ रहा है, तो उतना ज़्यादा इन्हें अब आपकी खामोशियाँ यहाँ पर डरा रही हैं। कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग में है यहाँ पर व्यूअर्स, उसके अलग आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। यहाँ पर है आपका प्रिंस ऑफ बैंड्स, 4 ऑफ बैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली तुलना कर रहे हैं ये पर्सन, और उस तुलना के चलते ना बाहरी तौर पर तो ये बोल रहे हैं कि ये आपके प्यार में नहीं है, लेकिन भीतरी तौर पर इस इंसान को अपना करा हुआ याद आ रहा है। इन्होंने कैसे बैकस्टेप करा, कैसे गलत करा आपके साथ, ठीक है। ये आपकी तुलना किसी पुराने व्यक्ति से भी कर रहे हैं जिसने इन्हें धोखा दिया था, स्पेशली उन लोगों के केस में जिन लोगों के पर्सन का कोई अतीत, कोई पास्ट रहा है, और उस पुराने घाव की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स खुद भरे नहीं, और वो घाव इन्होंने अपना भी नहीं भरा और आपको भी इन्होंने नया तरोताजा यहाँ पर दे दिया। उस पुराने घाव के नहीं भरने के चलते इस इंसान के थ्रू आपका हर पॉइंट पर, हर वक्त पर कंपैरिजन करा गया, और इस कमिटमेंट को उतनी बखूबी तरीके से इनके थ्रू नहीं निभाया गया जितना बखूबी तरीके से इन्हें निभाना चाहिए था, क्योंकि ये पर्सन हर वक्त ना अपनी सोच को कंपैरिजन्स के मोड में ही यहाँ पर डाले रखे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में ना यहाँ पर आपको लेकर चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। दी फेरीलेट, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था कि ये कंट्रोल कर रहे थे आपकी लाइफ के, जो डिसीजंस लेने थे वो ये ले रहे थे, या इनके हाथ में ये चीज़ें जा रही थी। उसके बिहाफ पर आप इस इंसान को हील कर रहे थे, आप इस इंसान के साथ समझौता करते रहे। इन्हें ये लगता था कि आप इनको समझते हो, लेकिन जब आपने यहाँ पर अपनी सीमाएं तय कर ली, जब आपने इस चीज़ को समझ लिया कि आपके पर्सन किसी और के इन्फ्लुएंस में है, या आपके पर्सन किसी और की बातों में ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने जितना ज़्यादा अपनी सीमाओं को यहाँ पर तय कर लिया, उतन तब से इस इंसान को आपके अंदर चेंजेस नज़र आने लगे। वो चेंजेस कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में इस तरह का एहसास यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं कि जो कंट्रोल आप पर हुआ करता था, बना हुआ था, वो खोता जा रहा है, वो लूज होता जा रहा है, और इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें चल रही है कि नहीं, ये आपको जाने नहीं दे सकते। इन्हें ये लग रहा था कि आपको समझ रहे हैं कि आप इनके साथ हर कॉस्ट पर समझौता करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपने जितना ज़्यादा इनको थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में देखकर अपनी बाउंड्रीज को यहाँ पर तय करा, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स आप पर से अपना कंट्रोल यहाँ पर ख़त्म होता हुआ फील हो रहा है, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स यहाँ पर हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
फोर ऑफ सोर्ड, सोचते बहुत है, उस सोच के चक्कर में ना आपके पर्सन गलत फैसला ले लेते हैं और फिर उस फैसले पर ये रोते रहते हैं, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, उस तरह के हालात इनके बन जाते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस से जलन हो रही है, उतना ज़्यादा ये ओवर थिंक कर रहे हैं, उतना ये ना व्यूअर्स बेसिकली आपका खुद पर फोकस करना और अपने आप को कंफ्यूज होते हुए, अपने आप को रोते हुए, कैलकुलेशंस करते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए ही ये अपने आप को बैठते हुए पा रहे हैं कि ये तो यहाँ पर बस कैलकुलेशन करते रह गए, ओवर थिंकिंग करते रह गए। आप अल्टीमेटली यहाँ पर ना अपनी लाइफ का डिसीजन लेकर अपने आप को आगे ले गए हो, तो वो चीज़ें आपके पर्सन को रुला भी रही हैं और जलन भी फील करा रही हैं आपको लेकर। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स को लेकर। एट ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली व्यूअर्स असली सच्चाई क्या है? असली सच्चाई ये है कि आप दोहरे नहीं हो, ड्यूअल पर्सनालिटी के आप नहीं हो। आप बस यहाँ पर अब पहले जैसे मासूम या इनके लिए खुली किताब नहीं हो, ओपन नहीं हो। जितना ज़्यादा आप पहले इनकी तरफ मूवमेंट लेकर आते थे, बात करने के लिए इनकी तरफ बढ़ते थे ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन बैलेंस में रहते थे। लेकिन अब जितना ज़्यादा आपने अपने आप को बंद किताब बनाया, उतना ज़्यादा इन्हें आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स यहाँ पर फील होने लगी हैं। असली सच्चाई तो ये है और यही सच्चाई इस इंसान को व्यूअर्स आपसे तो बात करने की स्ट्रेंथ नहीं दे रही, लेकिन अपने आप से जरूर से बात करने के लिए बोल रही है। जैसे खुद से ये पर्सन पूछ रहे हैं क्या मैं ही गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। लेकिन बाहर आकर ये पर्सन इस चीज को स्वीकार भी नहीं करते, उसको अलग नाम दे देते हैं कि भाई तुम्हारी तरफ से मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, यानी कि तुम मेरे को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो, सोच रखते हो। तो ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर क्या चीजें हैं। दी हाई प्रीस्ट, टू ऑफ पेंटिकल्स, दी हाई प्रीस्ट अगेन। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, जितना ज्यादा आप यहाँ पर मिस्टीरियस बने हो, उतना ज्यादा इनकी शंका आपको लेकर और बढ़ रही है, क्योंकि इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही, इन्हें सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन्स मिल रहे हैं। और जब कन्फ्यूजन्स होते हैं ना, तो इंसान के दिमाग के जो घोड़े होते हैं ना, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और उसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जाने के चलते इस इंसान को आपके लिए ये फील होने लगा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि क्लैरिटी मिल नहीं रही है। आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान की बीती हरकतों के चलते अपने आप को शांत कर चुके हो और जितना ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, उतना ज्यादा इनकी जुबान पर यही बात चल रही है कि भाई जो आप दिखते हो आप वो नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई और होगा या होगी, तभी यहाँ पर आप मिस्टीरियस बन गए हो। तो ऐसी फीलिंग इनकी व्यूअर्स आपको लेकर है, जैसे कि वो होता है ना, चिट भी अपनी पट भी अपनी। तो ऐसी फीलिंग में इनकी या सोच ज्यादा देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या चीजें हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। जितना अभी अपनी बातों में उलझे पड़े हैं ना व्यूअर्स, आने वाले समय में ये पर्सन व्यूअर्स सच्चाई जानना चाहेंगे, सच्चाई जानने के लिए ये काम करेंगे। सीधा सवाल भी ये पर्सन आपसे कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। आपको खुद को जस्टिफाई करने की हालांकि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपको समझना चाहता है वो खुद समझ लेगा, वो खुद से यकीन करेगा या करेगी, क्योंकि यहाँ पर इनका ना ये कहना कि आप वैसे नहीं हो जैसे पहले थे, ये इनका डर है कि आपको पूरी तरह पढ़ नहीं पा रहे, जैसे पहले आपको पढ़ लिया करते थे आराम से, क्योंकि आप यहाँ पर इनके लिए ओपन किताब थे। और जब किसी को पढ़ नहीं पाते तो उसे रहस्यमयी या नकली समझ लेना बहुत नॉर्मल चीज़ है। आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के चलते ही तो ये पर्सन आपके बारे में औरों से पूछते ज़्यादा फिर रहे हैं, गॉसिपिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपको क्या याद रखना है कि आप बस अब अपने आप को कमज़ोर नहीं मानोगे, कमज़ोर नहीं हुआ।
मैं यहाँ पर हालाँकि ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, ये अपने दिल से, मन से आपसे क्या कहने की इच्छाएँ रख रहे हैं, ये मैं ज़रूर से आपके लिए देखती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। डेस्टिनी, ये बेसिकली खुद से व्यूअर्स अपनी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, एक सही रास्ते पर ये अपने आप को नहीं खड़ा पा रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर ये सब चीज़ें करते फिर रहे हैं। अब्सेंस, जितना आपकी अब्सेंस इस इंसान को फील हो रही है उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स एक डर में अपने आप को पा रहे हैं और उस डर से भागने के लिए, उस डर से लड़ने के लिए ये सब हरकतें करते फिर रहे हैं। गिल्टी, अपने गिल्ट से अपने आप को बचाने के लिए गिल्ट का जो पेन है ना व्यूअर, जो इन्हें डैमेज करता जा रहा है, यहाँ पर वो गिल्ट का डैमेज इस इंसान को आपके बारे में ये बात करने के लिए बोल रहा है। रेसिप्रोसिटी, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक देना, जो कभी ये पर्सन एक वक्त पे खुद से चाहते नहीं थे, कर नहीं रहे थे, दे नहीं रहे थे। इररिप्लेसेबल, जितना इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं आपकी जगह ये किसी को आज तक नहीं दे पाए, ना ये दे पाएंगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स थोड़ा सा बेचैन या रेस्टलेस है। चेज़ बहुत कर रहे हैं, आपको चेज़ करते हुए नहीं और अपने आप से चेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन कहानी को जितना पलटते हुए पा रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन बेसिकली आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अफवाहें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके विषय में इसी इंसान के थ्रू उड़ाई जा रही हैं। तो अगर आपने ना नहीं देखा कि क्या बात हो रही है एंड ऑल, तो आप ज़रूर से देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग में मैं एनर्जीज या इस पर पूरी डिटेल पे रीडिंग मैं ऑलरेडी ला चुकी हूँ। आप चाहोगे तो मैं एंड में इसको लिंक कर दूंगी। ठीक है, देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को इन सभी चीज़ों के चलते क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए। ओके, तो आपसे ना कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि बजाय किसी कीचड़ पर बार बार पत्थर फेंकने के, जिसकी छींटें आपके ऊपर भी आएँगी, यानी कि बजाय यहाँ पर नेगेटिविटी को प्रोवोक करने के, आपको रिलैक्स होकर अपने आप पर वर्क करना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक उस रास्ते पर अपने आप को पहुँचाना है, जो रास्ता आपकी ज़िंदगी में आपको एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जाए, ना कि उस पुरानी गंदगी, पुरानी कीचड़ की तरफ आपको रोके रखे। आपसे ये बोला जा रहा है कि भई देखो, अगर आप कीचड़ पर पत्थर फेंकोगे ना, तो उससे नुकसान किसी और का हो या ना हो, आपका ज़रूर से होगा। तो अगर आपको अपना और नुकसान नहीं करना है, तो आपको रिलैक्स होकर अपने आप को ना ढूँढना है, अपनी खुशियों को अपने आप के अंदर ढूँढना है एंड आपको यहाँ पर अपने आपको बेसिकली मूव ऑन के प्रोसेस पर व्यूअर्स लेकर जाना है। तो ये आपसे कृष्ण भगवान जी की तरफ से एक सजेशंस, एक गाइडेंस के तौर पर व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है? तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी कुछ क्लैरिटी मुझे इस रीडिंग के माध्यम से आपके लिए मिली व्यूअर्स एंड आई होप, आई विश आपको भी इस रीडिंग के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको एक्चुअली में यहाँ पर क्लैरिटी मिली है ना व्यूअर्स, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन ना आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए व्यूअर्स बस इतना ही। ओके, बाय बाय।